हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है जनरल नॉलेज ऑफ उत्तराखंड। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं एफआरओ 2012 का। स्टार्ट करते हैं। यव को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? बार्ले। बार्ले होता है जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिड नॉट ओरिजिनली लिव इन उत्तराखंड? तो कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब उत्तराखंड में ओरिजिनली नहीं रहती है? ये है मीणा, भोटिया, बोक्सा, थारू, राजी और जौनसारी उत्तराखंड में ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। मीणा ट्राइब है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल? फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। The value added tax adopted by many states replaced custom duty, excise duty, sales tax, service tax. तो 2011 और 12 की बात है ये, तभी क्वेश्चन कंडक्ट कराया गया था पेपर, तो तभी का क्वेश्चन है। तब वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, उसने सेल्स टैक्स को रिप्लेस किया था। 0 आवर इन इंडियन पार्लियामेंट स्टार्ट्स एट, तो 0 आवर एग्जैक्टली 12 नून को स्टार्ट होता है, दिन में 12 बजे, और ये क्वेश्चन आवर के बाद शुरू होता है, आफ्टर द क्वेश्चन आवर। और ये कॉन्सेप्ट इंडियन पार्लियामेंट में 1962 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस विदाउट इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट के बिना हम गवर्नर ऑफ द स्टेट को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इम्पीचमेंट जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? तो वैल्यू एडेड टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, और अब जो है जो जीएसटी यूज किया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ईयर प्लान्स दिए गए हैं, आप इसमें कैसे गेस करोगे? क्योंकि सबसे छोटा 5 ईयर प्लान है सेकंड, और ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया होगा, तो 1956-1961 के बीच में रहा। फिर उसके बाद है फोर्थ इसके जस्ट बाद जो इयर्स हैं, मतलब 1969-1974। फिर सेवेंथ होगा 1985-90, और नाइन्थ होगा 1997-2022। तो इसका आंसर है 3412। ठीक है, बी आंसर है। नेक्स्ट है, आम आदमी बीमा योजना प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू। तो आम आदमी बीमा योजना किसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? ये लैंडलेस हाउसहोल्ड्स को लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं और जिनके पास जमीन अपनी नहीं होती, उन घरों को ये आम आदमी बीमा योजना सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अमंग द फॉलोइंग वाज एन एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन था इनमें से? आर्यभट्ट। इंडिया सेकेंड परमानेंट स्टेशन इन एंटार्क्टिका इज कॉल्ड? तो सेकेंड परमानेंट स्टेशन इज मैत्री, एंड द फर्स्ट परमानेंट स्टेशन वाज भारती, जो 2012 में बना था। वन अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, जो भी 7 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन सब की कैपिटल्स आपको याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये जून 5 को मनाया जाता है। द सिटी दैट होस्टेड 2012 ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स तब होस्ट किया था लंदन ने, और अभी 2020 में होस्ट किया था टोक्यो ने। टोक्यो है जापान की राजधानी, और अब 2024 में पेरिस करेगा। फिर 2028 में लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया, 2 सिटीज़ में होगा यूएसए की, और 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में ये होगा ओलंपिक्स। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है उत्तराखंड के पेपर्स में। जुलाई 11 को सेलिब्रेट किया जाता है। मैच द फॉलोइंग करना है। अभी कैसे आप गेस वर्क करेंगे? कुछ भी नहीं आता है तो आप सबसे पहले देखेंगे किरण बेदी जी को। किरण बेदी जी, हम सबको पता है कि ये फॉर्मर पुलिस ऑफिसर रही हैं, तो सी का होना चाहिए 4। सी का 4 कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर है दिस ऑप्शन। द बिगेस्ट इंडोर स्टेडियम इन इंडिया इज, उस टाइम पे बिगेस्ट इंडोर स्टेडियम वॉज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। जो अभी के टाइम पे है वो आप खुद अपडेट करिएगा, कुछ आप भी होमवर्क करिए। हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस। राजीव गांधी जी का बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस। नेशनल यूथ डे जनवरी 12 को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे
फरवरी 28 को, वैक्सीनेशन डेट मार्च 16 और मैरीटाइम डे अप्रैल 5। और ये नेशनल है, कभी कभी इंटरनेशनल भी पूछ लेते हैं, वो भी देख लीजिएगा। तो इसका सीधा आंसर है 1 2 3 4 थर्ड ऑप्शन। द एक्चुअल नेम ऑफ अन्ना हजारे, तो रियल नेम क्या है अन्ना हजारे का, वो है किसान बाबूराव हजारे। द वुमेन जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क इलेक्टेड इन जनवरी 2011, तो 2011 की बात कर रहे हैं, तब वुमेन जनरल सेक्रेटरी थी मालदीव से। और अब कौन सी है वो भी आप देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड जीनोम एसोसिएटेड। जीनोम जीन से रिलेटेड लग रहा है, कुछ भी दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में या थोड़ा सा सोच के बना लीजिएगा। जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ही जीनोम कहा जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। द टाउन वेयर ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड बाय अमेरिकन सील कमांडो, तो वो कौन सा टाउन है जहां पर अमेरिकन सील कमांडोज ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, वो है एबोटाबाद। दिस इज इन पाकिस्तान। द उत्तरांचल स्टेट वॉज रिनेम्ड उत्तराखंड, तो उत्तरांचल को उत्तराखंड कब नाम दिया गया था, 2007 में। ब्रिटिश गढ़वाल अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, तो ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर कौन कौन से रीजन्स आते थे 1947 तक। पौड़ी आता था, चमोली आता था, रुद्रप्रयाग आता था, टिहरी और उत्तरकाशी राजा के अंदर आते थे। जब प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट्स रूल करते थे, तो उनके अंदर टिहरी और उत्तरकाशी आते थे। और यही पैक्ट भी बना था जब 1815 में ब्रिटिशर्स ने गोरखाओं को हराया था, तब उन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल अपना बना लिया था और इन स्टेट्स को इंक्लूड कर लिया था। कॉपर सिटी ऑफ उत्तराखंड इज, ये तो सभी को पता होना चाहिए, ताम्र नगरी। तो कहाँ पर तांबे के प्रोडक्ट्स बनते हैं या टमटा प्रोडक्ट्स बनते हैं, अल्मोड़ा में, और इसे जीआई टैग भी मिला था। ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट बना था 1945 में, इसका हेडक्वार्टर है रानी खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड गढ़वाल वाज रूल्ड बाय गोरखास। गढ़वाल वाज रूल्ड बाय गोरखास। अब आपको कुछ भी नहीं आता और बहुत कंफ्यूजन हो गया तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि गोरखा रूल पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल प्लस कुमाऊं में कब खत्म हुआ, 1815 में। 1815 में खत्म हुआ, तो कब तक रूल रहा होगा, 1815 तक रूल रहा होगा। और कब स्टार्ट हुआ गढ़वाल में, 1804 से, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। और कुमाऊं में कब स्टार्ट हुआ, 1790, और रहा 1815 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु वाज फेमस एज गढ़ केसरी, तो गढ़ केसरी कौन जाने जाते हैं उत्तराखंड में, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। बाकी भी जो उपनाम है वो आप देख लीजिएगा। द फर्स्ट पॉलिटिकल क्लैन टू रूल उत्तराखंड वाज, तो पहला पॉलिटिकल क्लैन या फिर हम कहें कि पहला जो रूलर्स थे उत्तराखंड के वो थे कुनिंद। So the correct answer is Punins. With which of the following objectives was प्रजामंडल established? तो टिहरी प्रजामंडल बना था 23 जनवरी 1940 को। इसे टिहरी प्रजामंडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो राजा था टिहरी का वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था और उसके अगेंस्ट, उससे फ्रीडम लेने के लिए टिहरी गढ़वाल के लोगों ने ये प्रजामंडल बनाया था। ये बना था देहरादून में। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ हेरोइन। हेरोइन क्या होता है, एक ड्रग होता है जो बेसिकली पॉपी से मिलता है और इसे ओपियम भी कहते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज पॉपी। टिल द क्रिएशन ऑफ सेपरेट गढ़वाल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट देहरादून वाज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देहरादून गढ़वाल डिवीजन बनने से पहले किस डिवीजन में था, मेरठ डिवीजन में था। द करेक्ट आंसर इज मेरठ डिवीजन। वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स फर्स्ट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो सबसे पहले उत्तराखंड स्टेट का डिक्लेरेशन कौन से प्राइम मिनिस्टर ने किया था, एच.डी. देवगौड़ा ने। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उत्तराखंड इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो उत्तराखंड 27 स्टेट है, यस। लेजिस्लेटर इज यूनिकैमरल, यस। उस टाइम पे 95 ब्लॉक्स और 78 तहसील्स थी, यस। अब आप देख लीजिएगा तहसील्स चेंज हो गई हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली में 75 मेंबर्स कभी भी नहीं रहे, 70 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ठीक है, असेंबली में। टिहरी स्टेट वाज मर्ज्ड इन द इंडियन यूनियन इन द ईयर। तो टिहरी स्टेट स्वतंत्र भारत में कब मर्ज हुआ, 1949 में। अल्मोड़ा गेजेटियर किसने लिखी थी, अल्मोड़ा गेजेटियर लिखा था एच.जी. वॉल्टन ने। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन चार धाम। चार धाम उत्तराखंड के कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो हमारा रुद्रनाथ नहीं आएगा। नंदा राज्यत यात्रा हर 12 साल में कंडक्ट की जाती है। अगर कुंभ की बात करें तो वो भी 12 साल में होता है और अर्ध कुंभ की बात करें तो वो 6 साल में होता है।
ये भी आप देख लीजिएगा। द हाईएस्ट सिचुएटेड टेम्पल इन उत्तराखंड इज, सबसे टॉप पे मतलब सबसे हाइट पे कौन सिचुएटेड है? तुंगनाथ। ये पंच केदार में से एक है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी जो हाइट है वो है 3600 मीटर्स, अराउंड 3600 है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचप्रयाग। पंचप्रयाग में कौन कौन से नहीं है? पंचप्रयाग में क्या क्या आते हैं? देव, कर्ण, नंद, रुद्र, विष्णु। कैसे याद कर सकते हैं? विष्णु भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया तो देवता बहुत खुश हो गए थे, और कृष्ण का अवतार नंद बाबा के घर में लिया था। और रौद्र रूप अपना कब दिखाया उन्होंने? जब महाभारत हो, ये महाभारत में कर्ण भी था। अगर आप ऐसे याद करना चाहते हैं, नहीं तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। तो बेसिकली इन पंचप्रयाग में से कौन नहीं है पंचप्रयाग? वो है सोनप्रयाग। बगवाल फेमस स्टोन बैटल, मतलब बगवाल कहाँ खेला जाता है? बगवाल एक गेम होता है और ये पत्थरों से खेला जाता है। ये देवीधुरा मेले में खेला जाता है। और देवीधुरा कहाँ है? मंदिर है ये लोहाघाट में। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है? उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है हल्द्वानी में सिचुएटेड। द प्लेस वेयर नंदा देवी फेस्टिवल स्टार्टेड फर्स्ट टाइम, पहली बार नंदा देवी फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ था उत्तराखंड में? अल्मोड़ा में शुरू हुआ था। इनिशिएटर ऑफ चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड, चिपको मूवमेंट किन्होंने शुरू किया उत्तराखंड में? गौरा देवी ने शुरू किया था। अगर गौरा देवी का ऑप्शन नहीं है और चंडी प्रसाद भट्ट लिखा है तो वो भी आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी, 46 का है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। तो भोटिया इज अ ट्राइब, थारू is a tribe, Boksa is a tribe, Jaunsari is a tribe, Raji is a tribe. These 5 important tribes of Uttarakhand. And Naga is not a tribe of Uttarakhand, it's of Nagaland, I guess. Nagaland का होगा ये। The language of Megha A. Megha बेसिकली एक कुमाऊनी फिल्म है। कुमाऊनी फिल्म पहली कुमाऊनी फिल्म है और इसकी लैंग्वेज थी कुमाऊनी। और अगर जगवाल पूछेंगे तो जगवाल पहली गढ़वाली फिल्म है। ठीक है, पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा आ और पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल। द 2-lane हिमालयन हाईवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। उस टाइम पे जब 2-lane हिमालयन हाईवे बन रहा था तो ये त्यूनी और लोहाघाट के बीच में था। वन सेट ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज कम्स अंडर टेरिटरी। तो कौन से नेशनल हाईवेज उत्तराखंड में आते हैं? ये है 58, 72 और 74। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड स्टेट वॉज। तो ये है, पहले गवर्नर कौन थे? ये थे सुरजीत सिंह बरनाला जी। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।